लेकिन हम एज आ पाकिस्तानी मेहमान नवाज तो नहीं है, क्योंकि हम जो हरकतें करते हैं ना, हम मेहमान नवाज तो कहने के काबिल नहीं है। अगर मेहमान नवाजी सीखनी है ना तो इंडिया से सीखो। पीएसएल मैच में इफ्तिखार और जेसन रॉय की आपस में बहसबाजी हुई। इफ्तिखार ने जेसन रॉय को गालियां दी, जिससे जेसन रॉय को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में बैट फेंक दिया। इस पर क्या है पाक मीडिया रिएक्शन, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, पीएसएल में इतना बड़ा कांड हो जाए और हम आपको ना बताएं, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। कीड़ा काटता है। तो दोस्तों, जेसन रॉय जो पाकिस्तान के पट्टे शलवार लीग में खेल रहा है, उसका पड्डा हो गया था पाकिस्तान के एक एक्सपायर क्रिकेटर चाचा इफ्तिखार अहमद के साथ। पीएसएल में चाचे इफ्तिखार ने जेसन रॉय के साथ बदतमीजी की है, लड़ाई की है, और उसमें जेसन रॉय का कोई कसूर नहीं था। इस घंटे इस छनकने चाचे ने, चाचा बीएसडी के चाचा, तूने जो उसके साथ किया ना, तेरी तो मैं लेता हूं जरा मैं बजाता हूं अच्छे तरीके से। मेहमान नवाज तो आप लोग हो नहीं, मतलब ओवरसीज प्लेयर के साथ, फॉरेन प्लेयरों के साथ आप लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हो, आपस में आप लोग लड़ रहे हो, पीएसएल की बजी पड़ी है। तो भाई जेसन रॉय ने जब इफ्तिखार अहमद के साथ जब उनकी मुंहमारी हुई, तो जेसन रॉय ने ऐसा क्या कहा कि इफ्तिखार अहमद यानी चाचा के अंदर इतनी मिर्ची लगी कि चाचा ने आगे से गाली बक दी जेसन रॉय को, जो इंग्लैंड का प्लेयर है। जब उन दोनों की आपस में क्रिकेट के दौरान जब उन दोनों की मुंहमारी हुई थी, तो जेसन रॉय ने जाकर चाचा इफ्तिखार के कान में एक बात बोली, और वो बात यही थी कि मैं तेरा शलवार पाकिस्तान में उतार दूंगा। ये मत समझना कि तुम पाकिस्तानी हो और मैं पाकिस्तान में हूं, मैं यहां भी तेरा शलवार उतार सकता हूं। यह बात सुनकर चाचा इफ्तिखार को काफी ज्यादा गुस्सा आया और काफी ज्यादा मिर्ची लगी। और ये इनका आज मैंने घंटा बजाना सबका पकड़ के, क्योंकि एक तो ये चाची इफ्तिखार ने जो जेसन रॉय के साथ बदतमीजी की है, एक तो इस पे आता हूं। देखो मेरी बात सुनो, मेहमान नवाजी अगर सीखनी है ना तो इंडिया में चले जाओ, आपको पता चल जाएगा कि वो लोग मेहमान नवाजी किस तरह करते हो। चाचा ने आगे से जो है वो आपको पता है कि चाचा इफ्तिखार को इंग्लिश भी नहीं आती, तो वही एक ही गाली बकरी उसने, बम धमाका, जो इंग्लिश में गाली है जो बड़ी इजी है और सभी बड़े आराम से बक देते हैं, तो चाचा ने बड़ी आराम से वो इंग्लिश बक दी और इंग्लिश में एक दो शब्द भी बोले। और चाचा ने यही कहने की कोशिश की थी कि तेरे देश में आके तुझे बेइज्जत करूंगा, लेकिन चाचा इंग्लिश में बोल नहीं पाया, उसने गलती से बोल दिया कि तेरे देश में आके टट्टी करूंगा। जेसन रॉय आउट हुआ, आउट होने के बाद जेसन रॉय जो है वो, भाई ऑब्वियसली एक बंदा अपने आप ही गुस्से में होता है। तुझे तो कुछ नहीं ना बोला बीएसडी के चाचा, तुझे तो कुछ नहीं ना बोला उसने, तुझे तो कुछ नहीं ना बोला, तुझे कुछ बोला, कुछ नहीं ना बोला, तो तू अंदर अपनी पेश करवाने क्यों आ गया? मुझे एक बात बताना, घंटे के चाचा तू अपनी पेश करवाने क्यों आ रहा है? मेहमान नवाजी नहीं ना आती है आप लोगों को। वो जेसन रॉय हेलमेट फेंक रहा है, जाके बल्ले फेंक रहा है, वो भाई आपने अपने मेहमान के साथ जो किया है, मुसलमान हो आप लोग, मुसलमान हो, मतलब ये मुसलमान ये करते हैं कि घर में बुलाया और जलील किया और फिर वापस भेज दिया। आज पाकिस्तान के अंदर पटे शलवार लीग में 2 लड़ाइयां हुई है। चाचा की अखड़ देखे, पाकिस्तानी है ना भाई, पाकिस्तानी और बेवकूफ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। घर आए मेहमानों को जो प्लेयर इनकी जो है वो क्रिकेट बोर्ड हाथ और पैर पकड़ के खींच के लाती है, उनके साथ ये किस तरीके से बदतमीजी करते हैं। देखें, पड्डा तो सबका होता है कभी कभी मैच में, लेकिन जेसन रॉय को जिस तरीके से गुस्सा आया हुआ था, उसने हेलमेट उठा के फेंका, उसने बाद में भाई बैट भी उठा के फेंका, और उसने अपने जूते उतार के फेंके, फिर ग्लव्स निकाल के फेंके। और जेसन रॉय क्या सोचेगा कि मुझे अपने घर में बुला के ये चाचे ने मेरे साथ बदतमीजी की है। पहली बात तो शर्म आनी चाहिए। वो रिजवान बुल्लड़ को, वो लिपस्टिक वाला मौलवी, उसको पहली बात है एक्शन लेना चाहिए था ना, कि तेरी टीम का बंदा बदतमीजी क्यों कर रहा है। वैसे तो बड़ी इंडिया की एग्जाम्पलें देते हो, वैसे तो बड़ा आईपीएल कर रहे होते हो कि पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, तो ये भी सीख लो ना इंडिया से कि वो लोग तो वर्ल्ड कप में मेहमान नवाजी में उन्होंने वर्ल्ड कप में तो आपको बेतहाशा खुश कर दिया था। आप लोग क्यों नहीं लोगों को बेहोश खुश करते? इतना गुस्सा आया हुआ था जेसन रॉय को कि मैं बता नहीं सकता। लेकिन यह बात नई नहीं है। पोलार्ड
जो आईपीएल छोड़ के, जो सॉरी गरीबों का आईपीएल, पीएसएल छोड़ के जो अनंत अंबानी के बेटे की शादी में अभी आया था, उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी का भी पड्डा हुआ था और शाहीन शाह अफरीदी ने भी बदतमीजी की थी और पोलार्ड ने इतने छक्के मारे शाहीन शाह अफरीदी को कि वो पूरी जिंदगी याद रखेगा। 2 टके के प्लेयर हैं, 2 टके की औकात नहीं है। तो बड़ा रिलीजन करते हो, तो फिर हमारे रिलीजन ने तो हमें यह भी सिखाया कि घर आए मेहमान की इज्जत करो। तो वो लोग क्यों, आप लोग क्यों नहीं करते घर आए मेहमान की इज्जत? छनकनो बताओ ना मुझे, घर आए मेहमान की क्यों नहीं इज्जत करते? और जैसन रॉय के साथ बदतमीजी क्यों की है? उसके साथ उसको चाचा इफ्तिखार उसको कोनिया क्यों दिखा रहा था? बेटा चाचे ये डंडा देख रहा है, बेटा जितनी तेरी एज है ना, तुझे अब क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। उतर पंजाबी कहते ने कबरा ही तेरिया लत्तां ने, तू इत्थे क्रिकेट खेलन आया है, शर्म कर ले, थोड़ी सी हया कर लो, थोड़ी सी शर्म ले ले। ना दूध के साथ ना पानी के साथ, सिर्फ हौसले के साथ शर्म थोड़ी सी ले ले, थोड़ी सी गैरत पैदा कर ले अपने अंदर। आप 11 मेहमान को बिस्ती करके उसकी वापस भेज रहे हो, इंडिया से सीख लो। इफ्तिखार की 2 पैसे की औकात नहीं है और लड़ पड़ा है जैसन रॉय से, और लड़ना भी ऐसा कि बंदे को गाली भी नहीं आती इंग्लिश में। एक तो उसने वही गाली दे दी एफ से जो शुरू होती है, वो तो आपको पता है कि भाई कोई भी बंदा, बच्चा आजकल तो भाई 6 महीने का बच्चा भी बक देता है टाइम पे दूध ना दो वो भी बक देता है। वो गाली पहले चाचा इफ्तिखार ने दी, उसके बाद जैसन रॉय ने भी ऐसी बात बोली कि तेरे देश में तेरा पजामा उतार दूंगा। तो चाचा इफ्तिखार को गुस्सा आ गया, तो उसने इंग्लिश में जो है गाली देने की कोशिश तो पूरी की थी, लेकिन उसने ये बोल दिया गलती में, तेरे देश में आके टट्टी करूंगा नेक्स्ट पीएसएल में आपको कोई भी नहीं मिलेगा। यह बात याद रखना कि आने वाले पीएसएल में कोई भी प्लेयर पाकिस्तान नहीं जाएगा, भले जितना भी पैसा मिले इस साल। ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी इस पर अपनी राय जरूर दें, और क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।